बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा का बिगुल बज चुका है। इस बार यह यात्रा 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 31 अगस्त तक चलेगी। हर भक्त बाबा अमरनाथ के दर्शन करके स्वयं की मनोकामनाओं को पूरा करना चाहता है, ताकि उसे जीवन के कष्टों से मुक्ति मिल सके और शिव कृपा से मोक्ष प्राप्त हो। आइए जानते हैं अमरनाथ की पवित्र गुफा और इसके रहस्य के विषय में। शिव पुराण की एक कथा में बाबा अमरनाथ गुफा और इससे जुड़े रहस्य को बताया गया है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप अजर अमर हैं, लेकिन उनको हर बार जन्म लेना पड़ता है और आपको पति स्वरूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ती है। आपको प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? आपके अमर होने का रहस्य क्या है? भगवान शिव अमरत्व के रहस्य को बताना नहीं चाहते थे, लेकिन माता पार्वती के हट करने पर वे इसके लिए तैयार हुए। उन्होंने अमरत्व रहस्य को सिर्फ माता पार्वती को बताना चाहा। इसके लिए उन्होंने एकांत और शांतिपूर्ण अमरनाथ गुफा को चुना। उस गुफा में पहुंचने के लिए भगवान शिव ने अपने पंचतत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का भी परित्याग कर दिया। छोटे छोटे अनंत नागों को अनंतनाग में, माथे के चंदन को चंदनबाड़ी में, शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ दिया। ये सभी स्थल आज भी अमरनाथ यात्रा के पड़ाव हैं। उस गुफा में नंदी, कार्तिकेय, गणेश या कोई अन्य पशु पक्षी ना पाए, इसके लिए गुफा के चारों ओर अग्नि जला दी गई। इसके बाद अमरत्व की कथा प्रारंभ हुई। महादेव कथा सुनाने लगे और माता पार्वती उसी दौरान सो गई। यह बात भगवान शिव को पता नहीं चली। उस कथा को 2 कबूतर सुन रहे थे और वे हुंकार भर रहे थे। भगवान भोलेनाथ को लगा कि माता पार्वती वह कथा सुन रही हैं। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान भोलेनाथ ने देखा कि माता पार्वती तो सो रही हैं। फिर उनके मन में प्रश्न उठा कि यह कथा किसने सुनी। उन्होंने नज़र दौड़ाई तो देखा कि वहाँ 2 कबूतर मौजूद हैं। भगवान शिव क्रोधित हो गए तो वे दोनों कबूतर उनके सामने क्षमा की प्रार्थना करने लगे। दोनों ने कहा कि हे महादेव, हमने यह कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देते हैं तो यह कथा असत्य हो जाएगी। आप हमारा मार्गदर्शन करें। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम आज से यहाँ पर शिव और शक्ति के प्रतीक चिन्ह के रूप में वास करोगे। उसके बाद से कबूतर का यह जोड़ा अमृत को प्राप्त कर गया। इस पूरी कथा के कारण उस गुफा को अमरनाथ गुफा कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन श्रद्धालुओं को कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है, उन्हें शिव पार्वती अपने प्रत्यक्ष दर्शनों से निहाल करके उस प्राणी को मुक्ति प्रदान करते हैं। अमरनाथ गुफा की प्रमुख विशेषता यहाँ प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर ऐसी जगह है जिससे टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ ही होती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड हैं।